ओम शांति। 4/3/1969 की अव्यक्त मुरली है। 4 मार्च 1969 की अव्यक्त मुरली है। होली के शुभ अवसर। आज आपकी खास होली है क्या? होली के अवसर पे अव्यक्त मुरली चली होगी। होली कैसे मनाई जाती है? होली मनाने आती है? बाबा पूछ रहे हैं, क्या आपकी होली आज खास है? होली कैसे मनाते हो? होली मनाने आती है? काम की होली कौन सी है? वर्तमान पाठ अनुसार होली कैसे मनाएंगे? वर्तमान समय कौन सी होली मनाने की आवश्यकता है? होली में कई बातें करनी होती है। लग भी जाता है, जलाया भी जाता है और साथ साथ श्रृंगारा भी जाता है और कुछ मिटाना भी होता है। जो भी बातें होली में करनी है वह सभी इस समय चल रही हैं। जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगना क्या है और श्रृंगारना क्या है, यह सभी कर लेना इसको कहा जाता है मनाना। होली मनाने में क्या है? जलाना है, कुछ मिटाना है, कुछ रंगना है, कुछ श्रृंगारना है। अगर इन चारों बातों में से कुछ कमी है तो मनाना नहीं कहेंगे। होली के दिनों में बहुत सुंदर सजते हैं। कैसे सजते हैं? देवताओं के समान श्रृंगार करते हैं ना लोग, तैयार होते हैं शाम को। आप सभी सजे हुए हैं। सजावट में कोई कमी तो नहीं है। सजावट में मुख्य होली का श्रृंगार कौन सा होता है? सॉन्ग जो बनाते हैं उन्हों को पहले मस्तक में बल्ब लगाते हैं। यह भी इस समय की कॉपी की हुई है। आपका भी काम का मुख्य श्रृंगार है मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना। इसकी निशानी बल्ब जलाते हैं। लेकिन यह सभी बातें होने लिए होली का अर्थ याद रखना है। होली जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया। जो सीन हुई होली अर्थात बीत चुकी। वर्तमान समय जो पॉइंट ध्यान में रखनी है वह यह है कि होली की अर्थात ड्रामा के ढाल की, यानी जो बीता बिंदी तुरंत लगाना, उस पर पछतावा नहीं करना है। जो बीता वो अच्छा या बुरा या जैसा था, ड्रामा था। ड्रामा की बिंदी लगा के आगे बढ़ो। अगर उस पर अफसोस जताएंगे तो हम बहुत सारा समय सिर्फ उस विचार करने में, सोचने में, पछतावा करने में हम बिता देते हैं। बीती सो बीती बिंदी लगाओ, क्योंकि ड्रामा में नूंद है, उसे हम बदल नहीं सकते। जब ऐसे मजबूत होंगे तब वह रंग भी पक्का लग सकेगा। अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा हो जाता है। पक्का रंग खाने के लिए हर वक्त सोचो होली। पक्का कौन सा रंग है? हमेशा ड्रामा की याद, हमेशा ड्रामा की ढाल। अपने कर्मों से या जो भी संकल्प, विचार, जो कुछ भी कर्म किया, तुरंत बिंदी लगाना है। ये सोचो कि ड्रामा में अगर हमें किसी बात से अफसोस भी होता है कि शायद हमारा पुरुषार्थ अच्छा नहीं है, या हमने जो अभी किया वो श्रीमत अनुसार नहीं है, हमने सोचा वो श्रीमत अनुसार नहीं है, लेकिन जो हो चुका उसके बारे में सोच के समय व्यर्थ नहीं करना है। हमारी संपूर्ण स्टेज तो है ही, हम सभी संपूर्ण बनते हैं फरिश्ता स्वरूप। तो अगर अभी तक हमसे गलतियां हो रही हैं या अभी हमारे स्वभाव संस्कार में पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं, तो ड्रामा अनुसार हम क्या सोचेंगे कि वो समय आगे है जब हमारी संपूर्ण स्थिति होगी। कैसे बनाएंगे बाबा? मतलब अब हमें ड्रामा के पटरी पे आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। वो ज़रूर आगे के ही किसी समय में वो संपूर्णता की स्टेज है, तो हमें आगे देखना है कि आगे कब और कैसे बाबा हमें संपूर्ण तो बना ही देगा। जो पीछे बीता उसको बिंदी लगा दो। तो आपने कहा कि अगर इस तरीके से सोच देंगे, हर घटना के बाद बिंदी लगाते जाएंगे, मतलब हम ड्रामा के सटीक पटरी पे चलेंगे। पक्का रंग खाने के लिए हर वक्त सोचो होली। जो बीता हो ही गया। ऐसी होली मना रहे हो। वह कभी कभी ड्रामा के सीन देकर कुछ मंथन चलता है। ज्ञान का मंथन दूसरी बात है, लेकिन ड्रामा के सीन पर मंथन करना क्या, कैसे, वह किस चीज़ का मंथन किया जाता है? दही को जब मंथन किया जाता है तब मक्खन निकलता है।
अगर पानी को मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? हमने कहा कि अगर विचार सागर मंथन कर रहे हो, ज्ञान का मंथन कर रहे तो बहुत अच्छे अच्छे रत्न निकलेंगे, मक्खन निकलेगा। लेकिन अगर व्यर्थ जो पास्ट हुआ उस पर क्यों क्या कैसे नहीं करते तो अच्छा था, ये ना होता तो अच्छा होता, ऐसा हुआ ही क्यों? तो ये ड्रामा का ज्ञान नहीं है, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है, इसे हमने बनाया ही नहीं है, तो बना बनाया ड्रामा है। इसमें हमारा बेहतर से बेहतर पार्ट भी ड्रामा में नूंद है और हमारा बुरे से बुरा पार्ट भी ड्रामा में नूंद है। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं ही नहीं, हमें सिर्फ ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। इसलिए यह हुआ पानी का मंथन, जो बीता उसके बारे में मंथन करना वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। ऐसा मंथन करने के बजाय ज्ञान का मंथन करना है। साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी? घेराव डालना, डबल घेराव डालना है। एक तो वाणी द्वारा सर्विस का, दूसरा अव्यक्त आकर्षण का। मैं आजकल अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ती हूँ, वो भी 1969 की, जिस समय बाबा ने तुरंत शरीर छोड़ा होगा और उसके तुरंत बाद जो मुरलियाँ चली हैं, इसमें मैंने देखा मेन पॉइंट बाबा ध्यान खिंचवाते हैं कि हम आत्माओं को अब अपनी अव्यक्त स्थिति बना लेनी है, व्यक्त में दिखाई ही ना दें कि हम हैं। कहते हैं ना, जीते जी मर जाओ, तो हमारा ये व्यक्त शरीर जो है वो किसी को दिखे ही नहीं, हम सदा अव्यक्त रूप में, अव्यक्त में टिकना यानी आत्मिक स्थिति में टिक जाओ। आत्मा तो किसी को दिखाई नहीं देती है और हम खुद को सिर्फ आत्मा समझेंगे तो हमारे स्थूल शरीर अव्यक्त हो जाएगा। और बाबा ने कहा था अभी कुछ पिछली मुरलियाँ जो मैंने पढ़ी है उसमें भी कि जैसे हम जितना अव्यक्त होते जाएंगे उतना ही हमारा सेवा सफल होगा। हमारे द्वारा ज्ञान जो दिया जा रहा है, हम दूसरों पे जो प्रभाव डालना चाहते हैं, इस ज्ञान का जिस प्रकार विस्तार होना चाहिए, हम अव्यक्त होंगे तो हमारी सेवा 100% रिजल्ट देगी। ये बात बाबा ने कही थी, मुझे बहुत पसंद आई। ये बात ध्यान देने योग्य है कि हम खुद को अव्यक्त करते चले जाएंगे और हमारा सेवा भरपूर 100% होगा। घेराव डालना, बाबा यही घेराव डालने की बात करें कि सर्विस का घेराव, एक तो वाणी से सर्विस करनी है, दूसरा अव्यक्त अवस्था से सेवा करनी है। हम अव्यक्त होंगे वैसे ही दूसरे को तीर लग जाएगा, हमारे ज्ञान का सब कुछ उसका डाउनलोड हो जाएगा, उसकी आत्मा में भी हमारा सारा ज्ञान जो हम उसे बता रहे हैं। कब होगा? जब हम खुद अव्यक्त अवस्था में होंगे। घेराव डालना, डबल घेराव डालना है, एक तो वाणी द्वारा सर्विस का, दूसरा अव्यक्त आकर्षण का। यह ऐसा घेराव डालना है जो खुद न उससे निकल सके न दूसरे निकल सके। घेराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं है। म्यूजियम बनाना तो सहज है, म्यूजियम बनाना या कोई घेराव डालना नहीं है, लेकिन अपने अव्यक्त आकर्षण से उन्हों को घायल करना यह घेराव डालना। बाबा ने कहा कि वाणी से या चित्रों से उदाहरण म्यूजियम दिखा के हम कितनी भी सेवा करें, उसका उतना प्रभाव उनकी आत्मा पे नहीं पड़ेगा। आत्मा पे प्रभाव पड़ेगा हमारी अव्यक्त अवस्था से, जो वातावरण क्रिएट होता है। जब हम आत्मिक स्थिति में होंगे, व्यक्त शरीर इमर्ज कर देंगे और हमारा अव्यक्त अवस्था इमर्ज होगा, उससे ऐसी आत्मिक अवस्था का ऐसा वातावरण क्रिएट होता है जो कि उनकी भी आत्मा और वो भी खुद भी आत्मिक अवस्था में इमर्ज हो जाएंगे, यानी उन्हें भी सारी स्मृति आ जाएगी ज्ञान की, क्योंकि उनकी आत्मा में भी तो सारा ज्ञान है ही है। वो भी जन्म लेते हैं, हर एक आत्मा यहाँ पार्ट प्ले करती है। परम धाम भी सब जाते हैं, सब कई जन्म लेके फिर परमात्मा द्वारा अंत में सभी अपने फरिश्ता स्वरूप में इमर्ज होकर तब वाया सूक्ष्मतन परम धाम जाते हैं। चाहे कोई ज्ञान में चल रहा है और चाहे नहीं चल रहा है, फिर भी उनका एक फरिश्ता स्वरूप है। तो इसका मतलब कि हर कोई उस वातावरण से गुजर चुका है, उनकी आत्मा में ये स्मृति है। तो हमारी अव्यक्त अवस्था, उनकी भी अव्यक्त अवस्था यानी संपूर्ण फरिश्ता स्टेज को प्रकट करता है। तो ये हमारा अव्यक्त अवस्था एक तरह का घेराव है। बाबा ने कहा कि अपनी अव्यक्त अवस्था से सेवा करो, नहीं तो सर्विस का समय भी होली हो जाएगा, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। बाबा ये कहना चाह रहे, यानी बीत जाएगा। इसलिए अब अपने को आपे ही ज़्यादा में ज़्यादा सर्विस के बंधन में बांधना चाहिए। इस एक बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाते हैं।
अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, औरों के कहने से नहीं। औरों के कहने से क्या होगा, आधा फल मिलेगा। बाबा कह रहे हैं कि अगर आपको सेवा पसंद है, दिल करती है आपकी सेवा करने की, तो खुद ही सेवा में लगाओ। देखो बहुत सी माताएं जहाँ जहाँ रहती हैं वहाँ वहाँ गीता पाठशाला खोल देती हैं। सेवा सेंटर से थोड़ी बहुत मदद लेके, दीदियों से मदद लेके वहाँ वो गीता पाठशाला खोलते हैं, खुद मुरली चलाते हैं। कोई कहेगा थोड़ी ना कि हाँ बहन आप वहाँ गई हैं, आप वहाँ गीता पाठशाला खोलिए, गीता पाठ, कोई कहेगा नहीं। हमें खुद से सेवा में आगे आना होगा। अगर हमारा मन है, उमंग उत्साह है, तो हमें खुद सेवा में आगे आना हो, कोई कहेगा नहीं। बाबा ने कहा कि अगर किसी के कहने से करते हो तो आधा फल मिलेगा, क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी, ये तो उसका भी शेयर बन गया ना। वो तो उनको संकल्प आया कि यहाँ सेवा शुरू हो जाए, तब तो वो क्रेडिट भी तो उनको ही जाएगा, क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी उनकी भाईवारी हो जाती है। दुकान में अगर 2 भाईवार साझेदार हो तो बंटवारा हो जाता है ना। अगर हम किसी के कहने पे सेवा करेंगे तो उसका शेयर हिस्सा, उस सेवा का फल का आधा हिस्सा तो वही ले लेगा। इसलिए अगर किसके कहने से करते हैं तो उस कार्य में भाईवारी हो जाती है, और स्वयं ही मालिक बन करके करते हैं तो सारी मिल्कियत के अधिकारी बन जाते हैं। और अगर हम अपने संकल्प, मान लो माता कोई खुद संकल्प आया और सारा उसने अकेले एफर्ट किया, पुरुषार्थ किया, अपने घर में भी गीता पाठशाला खोले, अपने मोहल्ले में गीता पाठशाला खोला, तो ये सारा का सारा उसका प्रारब्ध, उसका सारा सेवा का फल उसको ही मिलेगा ना, उसमें कोई बंटवारा नहीं कर सकता। इसलिए हर एक को मालिक बनकर करना है, लेकिन मालिक बनने के साथ साथ बालकपन भी पूरा होना चाहिए। यानी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं करा रही हूँ, मैं बड़ी थोड़ी ना हो गई। बालकपन यानी दीदियों का, बड़े लोगों का, सेंटर के लोगों का रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड, उनसे हमें गाइडेंस लेके चलना है। कहाँ कहाँ मालिक बनकर खड़े हो जाते हैं, कहाँ फिर बालक होकर छोड़ देते हैं। तो ना छोड़ना है ना पकड़ना है। पकड़ना अर्थात जिद से नहीं पकड़ना है। कोई चीज़ को अगर बहुत ज़ोर से पकड़ा जाता है तो उस चीज़ का रूप बदल जाता है ना। फूल को ज़ोर से पकड़ो तो क्या हाल होगा। पकड़ना तो है, लेकिन कहाँ तक, कैसे पकड़ना है, यह भी समझना है। बाबा करे कि जिद करके हम बड़े बन जाते हैं कि हाँ हम सही कह रहे हैं, या पकड़ के बाद कोई बैठ जाते हैं, उसका तो रूप ही बदल जाएगा, फिर वो रूप नहीं रहता, क्योंकि उसमें ऐठन जिद हमने खुद से भर दिया ना। बाबा ने कितना अच्छा उदाहरण दिया, किसी नाजुक चीज़ को अगर ज़ोर से पकड़ लो तो उसका स्वरूप ही बदल जाता है, वहाँ पे डेंट, दाग पड़ जाता है। फूल को ज़ोर से पकड़ो तो क्या हाल होता है, मसल दो तो ख़त्म हो जाता है। पकड़ना तो है, लेकिन कहाँ तक, कैसे पकड़ना, यह भी समझना है। मालिक बनो, लेकिन उसे पकड़ के जिद्द से नहीं, मेरा है मेरा है, मेरापन का भाव नहीं होना चाहिए। जहाँ बालक बनना है वहाँ दूसरों की बातों को ऊंचा कर दो, दूसरों के बात को बड़ा मान लो। वो सही कह रहा है अगर तो सम्मान दो, रिगार्ड दो। इसको कहते हैं बालकपन। या तो पकड़ते अटक जाते हैं, व छोड़ते हैं तो छूट जाते हैं, या फिर लोग चिढ़ जाते हैं, बुरा लग जाता है तो सारा ही छोड़ देते हैं, मैं कुछ नहीं करूँगी। अगर कुछ फील हो गया तो हम क्या कहते हैं, जाओ ये काम तो हम करेंगे नहीं, तो ऐसे छोड़ भी नहीं देना है। दोनों ही समान रहे या पुरुषार्थ करना है। जो मालिक और बालक दोनों रीति से चलने वाला होगा, उनकी मुख्य परख यह होगी, एक तो निर्माणता होगी, उसके साथ निरहंकारी निर्माण और साथ साथ प्रेम स्वरूप होगा। यह चारों ही बातें उनके हर चलन से देखने में आएगी। जो मालिक और बालक दोनों रीति से चलना जिनको आता है, बाबा ने कहा कि मालिक भी बनो और बालक भी बनो। मालिक बन के बड़े बड़े प्लान सोचो, और बालक बन के एडजस्ट हो जाओ, दूसरों की बात को रिगार्ड दो। दूसरों खुद खुश होंगे कि हाँ ये हमारी बात को समझते हैं। तो ऐसा जिनको पता होगा बालकपन मालिकपन दोनों के साथ रीति चलना क्या होता है, उनका स्वभाव बहुत निरहंकारी, निर्माण और साथ साथ प्रेम स्वरूप होगा। यह चारों ही बातें उनके हर चलन से देखने में आएंगी। अगर चारों में से कोई भी कम है तो कुछ स्टेज की कमी है। अच्छा, वतन में आज होली कैसे खेली मालूम है? सिर्फ बच्चों के साथ ही थे। आप भी होली मना रहे हो ना, वहाँ संदेशी आई तो एक खेल किया।
कौन सा खेल किया होगा? आप ले चलो तो देखें। बुद्धि का विमान तो है। बुद्धि का विमान तो दिव्य दृष्टि से भी अच्छा है। यहाँ तो वह हो ही नहीं सकता, वह चीज़ ही नहीं। आज सुहेजों का दिन था ना, जो जब संदेशियाँ वतन में आईं तो साकार को छिपा दिया। एक बहुत सुंदर फूलों की पहाड़ी बनाई थी, उनके अंदर साकार को छिपाया हुआ था। दूर से देखने में तो पहाड़ी ही नजर आती थी। तो जब संदेशी आई तो साकार को देखा नहीं, बहुत बूढ़ा देखने में ही नहीं आया। फिर अचानक ही जैसे छिपने का खेल करते हैं ना, ऐसा खेल देखा। फूलों के बीच साकार बैठा हुआ नजर आया। वह सीन बड़ी अच्छी थी। अव्यक्त बाप दादा हर एक को अमृत कर भोग दे रहे थे और एक एक से मुलाकात भी कर रहे थे। खास म्यूजियम वालों को डायरेक्शन दे रहे थे। अव्यक्ति आकर्षण से म्यूजियम ऐसा बनाओ जो कोई भी अंदर आए देखे तो एकदम आकर्षित हो जाए। बाबा ने कहा कि अपनी अव्यक्त अवस्था का वातावरण क्रिएट करो, तब तुम्हारी म्यूजियम से भी अच्छी सेवा हो सकती है। सिर्फ म्यूजियम बना देंगे, वहाँ वातावरण नहीं होगा अव्यक्त अवस्था, तो किसी को तीर नहीं लगेगा। ओम शांति।